हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवाल आप सभी का अपने परिवार ARB स्टडी IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आपका परसों एक पार्ट फर्स्ट DLR 4 सेम के लिए जो आपका फर्स्ट यूनिट है घातांक एवं करड़ी, उससे मैंने एक पार्ट अपलोड हो चुका है। कल उसका दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, आज उसका ये तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें आपके जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है, उनको मैंने कलेक्शन किया है, उनका कलेक्शन करके आपको करा रहे हैं। और कुछ देखा कि कुछ चीज़ें और जो छूट रही थी, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पूछी जा सकती हैं, तो उनका कलेक्शन आज मैंने किया है। ठीक है, तो लगभग 10-11 क्वेश्चन आज भी हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें, यानी वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अच्छा, कल एक क्वेश्चन मुझसे जो कल वाली वीडियो थी उसका लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने लिखा था। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, यानी 0.01024 की पावर दे रखा था 1/5। ठीक है, यानी 0.01025 की पावर 1/5। वहाँ हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, गलती क्या हो गई थी, वहाँ क्या था कि लास्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा खिंच रही थी, तो इस चक्कर में मेरा ध्यान नहीं गया। यानी गलती हर किसी से हो सकती है। ठीक है, हम भी तो इंसान ही हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा से करा देता हूँ उस क्वेश्चन को। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यानी यहाँ पॉइंट लगा तो 5 अंक के बाद पॉइंट था, वो पॉइंट था हमारा 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या कहते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो लगा दिए, 5 लगा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, उस पूरे की पावर कितनी चल रही थी, 1/5। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, ये हमारा कितना लिखा, 1024 बट्टे कितना हो गया। अच्छा, क्या ऐसे हम ये लिख सकते हैं 10 की पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है तो 10 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 1/5 ही हो गया। अच्छा, यहाँ से बताओ, ये हमारा जो होता है इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके अगर फैक्टर करेंगे 10,024 के, तो इसके फैक्टर होते हैं हमारे, यानी 2 की पावर में तो 10 होते हैं और 4 की पावर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो यानी सी मुझे देखो, अगर मुझे 5 चाहिए तो मैंने 4 के पावर में लगा दिया, यानी 4 की पावर 5 बट्टे 10 की पावर 5 की पावर टोटल 1/5। ठीक है, यहाँ से देखो 4 की पावर 5, यानी यहाँ कितना, 4 की पावर 5 इंटू 1/5 अपॉन 10 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से ये 5 खत्म हो गया, 5 से ये 5 खत्म हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, यानी 4/10। इसे काट लेंगे कितना, 2/5। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से आज के क्वेश्चन जो हमारे वो उस पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कल का था, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लेना वहाँ पे। ठीक है, वहाँ जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा मिस हो गया था, वहाँ 1/5 आ गया था। ठीक है, देखो आज जो क्वेश्चन मैंने लिए वो क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो थे हमारे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहाँ, हाँ ये रहे क्वेश्चन। आपको ये बताना था इसमें कौन सी जो है वो हमारी करड़ी के रूप में लिखी गई है। ठीक है, यानी 3√64 एक ये दे रखा है, उसके बाद हमें दे रखा है 3√81। ठीक है, और दे रखा है कितना, 12 और 16 दे रखा है। ठीक है, और दे रखे हैं कौन सा, हाँ इधर लिख देते हैं 3√128 और दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें हमें क्या बताना अभी बताते हैं, इन्हें पहले नोट कर लो। यानी 3√216 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, हाँ 3√256। इसमें ये बताना है कि इसमें से हमारा जो है वो करड़ी कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, यानी इसमें ये बताना है जो करड़ी है हमारी, ठीक है, वो कौन सी है या नहीं है, कौन सी नहीं है और कौन सी है। तो अच्छा, एक बात याद रखो, जो करड़ी होगी वो हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग, ठीक है, जो करड़ी होगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, यानी पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, पूर्ण घन संख्या यानी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसकी पावर उससे क्या हो रही हो, कट रही हो। ठीक है, यानी ना तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी कोई, ना तो पूर्ण घन संख्या होगी करड़ी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जैसे 64 लिखा तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो 3 से 3 कट गया, ये कितना आंसर आ गया, 4। तो ये मैंने क्या कहते हैं, अगर किसी का क्यूब रूट होगा, ठीक है, या किसी का स्क्वायर रूट होगा, या किसी का 4 तो रूट होगा,
तो वो संख्या कभी भी हमारी करड़ी नहीं हो सकती इसे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना 4, तो ये हमारी करड़ी है, नहीं होगी। ठीक है, ये है क्या, ठीक है, इसे कितना 3 की पावर में कितना ले सकते हैं, 4 की पावर कितना 1/3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना है 3 की पावर 4/3, तो ये हमारी करड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये करड़ी है हमारी। यहाँ से देखो ये 12 आ रहा है ना, तो ये किसी का स्क्वायर रूट वगैरह है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो करड़ी होनी है। ठीक है, हो जाएगी यहाँ से ये देखो ये कितना है √16, तो √16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। ठीक है, 4 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये करड़ी हमारी नहीं होगी। अब यहाँ से देखते हैं ये 3, इसे देखो ये 128 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, ना किसी का क्यूब रूट होता है ना स्क्वायर रूट होता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करड़ी हो जाएगी। ऐसे ये देखो ये क्या होगी, ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये 6 का क्या होता है क्यूब होता है, उसकी पावर भी कितनी दे रखी 1/3, तो इससे ये खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया 6, यानी तो हमारी ये होगी, तो नहीं ये नहीं होगी, क्योंकि हमारी इसने पूरी की पूरी क्या दे दी, एक संख्या दे दी, नेचुरल नंबर एक पूरा दे दिया। यहाँ से देखो इसे ये क्या होता है हमारा, इसे या तो हम 4 की पावर 4 लिखें, या हमारा ये क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है और इसकी पावर कितनी 1/3, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये करड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित संख्याएं दी गई उसमें से कौन सी संख्या हमारी करड़ी है या नहीं है। ठीक है, तो उसे हम इसी तरीके से देख लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन है जो सिंपल ही कुछ क्वेश्चन है, उन्हें भी लेते हैं। ठीक है, इसे तो हम 1 सेकेंड में रफ करते हैं। अभी आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, जिसे समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ दे रखा है हमें √3। ठीक है, इसमें बताना है √3 में करड़ी की घात बतानी है, करड़ी की घात कितनी होगी। ठीक है, और एक दे रखा हमें 4, इसमें भी करड़ी की घात बतानी है। ठीक है, करड़ी की क्या बतानी है, पावर बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, यानी इसे कितना लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 1/2, 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है 1/2। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1/2, यानी यहाँ संख्या कितनी है 1/2, तो इसकी जो घात हो जाएगी, इसकी जो घात निकलेगी वो कितनी निकलेगी 2, यानी जो नीचे संख्या होती है वही करड़ी की क्या होती है यहाँ पे घात हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी पावर जो दे रखी है उसे हम कितना 3/2, तो इसके जो नीचे संख्या लिखी होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी, तो करड़ी की घात जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार रिटर्न समझा रहा हूँ, यानी 3 अगर अंडर रूट के ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी होती है, कोई घात नहीं होती, तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर कितनी 1/2 घात। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 जो लिखा है उसके नीचे वाली जो 2 है वही इस करड़ी की क्या होगी घात होगी। ऐसे चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, इसे भी लेते हैं। ठीक है, इसे भी हम कितना लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर यहाँ से कितना इसकी तो घात निकलेगी। ठीक है, यहाँ से इसकी जो संख्या निकलेगी इसके घात की वो कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/4, क्यों, क्योंकि 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, तो मैंने उस संख्या को 1/4 को ले लिया, तो इसकी घात जो निकलेगी, ठीक है, इसकी जो घात निकलेगी वो कितनी होगी 4। ठीक है, यानी मैंने क्या कहा, इसके नीचे जो संख्या आ जाएगी वही हमारी क्या होगी घात होगी। तो हम यहाँ से सीधे देख के भी बता सकते हैं, यहाँ से घात कितनी 4, जो इस संख्या के आगे लिखी होगी संख्या वही इसकी क्या हो जाएगी घात। यहाँ से कुछ होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कितनी घात 2, तो इसका आंसर कितना निकला था 2। ठीक है, अगर ऐसे ही करके हम दूसरा क्वेश्चन और ले लें 7 यानी इस तरीके से 5, तो यहाँ से अगर घात पूछें तो हम सीधे बता सकते हैं, यहाँ से जो संख्या इसके आगे लिखी है वही इसकी क्या हो जाएगी घात, तो ये कितना हो गया 7। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन इस तरीके से बुक्स में देखे थे मैंने। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो करा देते हैं आप लोगों को, बाई द वे की क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो गलत कर सकते हो। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये भी ऐसे क्वेश्चन देखे थे मैंने। ठीक है, 2-3 साल पहले के सेट था, उसमें ये क्वेश्चन सारे आए हुए थे, इस तरीके पूछे गए थे, सिंपल से क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने सोचा करा देते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक दे रखा है हमें, हाँ 5 की पावर 5/5 की पावर
3। उसने ये पूछा है इसका आंसर बताओ। तो इसे आंसर को आप बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में करा चुके हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर हमारा बेस क्या हो, समान हो, ठीक है, तो पावर आपस में अगर देखो एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर हमारा बेस समान हो और इसकी पावर अगर क्या हो, इसका बेस समान हो, पावर अलग हो, मल्टीप्लाई में लिखी हो दोनों संख्या, तो इनकी घातें जो होती है तो जुड़ जाती हैं। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 8। ठीक है, 5 की पावर 8। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो संख्याएं दे रखी वो किस में दे रखी, डिवाइड। तो क्या हो जाता है कि मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है, अगर डिवाइड में होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है बस। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, 5 की पावर कितना, 5 माइनस का 3, तो 5 की पावर कितना निकलेगा, 2। ठीक है, 5 की पावर 2 निकला तो आंसर आ गया कितना, 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये मैं प्रॉपर्टी लिखा चुका हूँ, जिस भी दोस्त ने या जिस भी भाई ने हमारे ने नहीं देखी है तो हमारी इसके DLR 4 सेम की जो मैथ की फर्स्ट क्लास पढ़ी है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा था इसी में। हाँ वो क्वेश्चन चलो ठीक, एक मैं अपनी तरफ से ही दे देता हूँ। यहाँ 7 की पावर 5 बट्टे 7 की पावर 4। ठीक है, 7 की पावर 5 बट्टे 7 की पावर 4, इसे बताना है कितना आएगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर हमारा बेस समान होता है, पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड में लिखी हो, ठीक है, बेस समान हो, संख्या हमारी किस में हो, भाग में लिखी हो, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 7 की पावर कितनी हुई, 5 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इससे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऐसे रफ करते हैं। ये क्वेश्चन सारे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, और आप लोग बड़े आसानी से कर सकते थे, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने तो आपको सोचो इतना तब भी अच्छे लेवल का करा दिया। अगर आपने तीनों क्लास हमारी देख ली तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें दे रखा है 125 को 5 के खातों के रूप में लिखना है। ठीक है, 5 के खातों के रूप में। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, यानी 125 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अगर किसी संख्या के पीछे 5 है तो वो श्योर है कि 5 से कट ही रही होगी। ठीक है, या तो 3 से कटेगी या 5 से या फिर 7 से भी। लेकिन यहाँ पे देखो 125 5, तो सबसे पहले हम 5 से चेक कर लेंगे। इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर दोबारा 5 से काटेंगे तो 5 एक में जाएगा नहीं। ठीक है, तो पूरी संख्या में देंगे 5 पंजे 25, दोबारा से फिर से 1, तो इसकी कितना आ गया, 5 × 5। तो यहाँ से कितना, 5 की पावर कितना हो गया, 3। यानी 5 जितने बार लिखा उतनी ही उसके ऊपर कितनी लग गई, पावर लग गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिर्फ करते हैं। यहाँ से सिर्फ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 की पावर 1/5 बट्टे 7 की पावर 1/3। ठीक है, ये आपका यूपी DLR, ठीक है, यूपी DLR आया शायद 2019 में आया। ठीक है, 2019 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वहीं से मैंने उठाया, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से देखो इसका मतलब कितना, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/5। तो मैंने क्या कहा था, जब हमारा बेस समान हो, क्या हो, हमारा बेस समान हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 7 की पावर कितनी हुई, 1/5 माइनस का 1/3। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन संख्याओं का क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से कितना आ जाए, 15। इस संख्या का इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर होगा, तो कितना, 3 माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाए, 7 की पावर, देखो 3 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ से कितना है, माइनस का 2/15। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था, माइनस का 2/15। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। तब तक मैं एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसे लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो रफ़ी करता हूँ इसे, उसके बाद लिखता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, 3√। ठीक है, ये पावर दे रखी तो कितनी, 343, यानी अंडर रूट की पावर कितनी है, 3, और 343 इंटू दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, √576, 576। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो मैं बता देता हूँ। 343 के मैंने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। 3 से काटा तो कितने बार कटेगा, ठीक है, 3 से तो नहीं कटेगा ये,
ठीक है 3 से, क्योंकि ये जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता नियम जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू तो वो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी एक क्लास में आपको सारे वो डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। तो 7 से काटेंगे कितने बार आएगा, देखो 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28, 7 नेम 63, सॉरी यहाँ 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 7 से फिर दोबारा से काटेंगे कितना 7, और दोबारा से 7 से काटेंगे तो कितना 1, यानी 7 को कितने बार आ गया हमारा 3 बार। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7 की पावर 3, और इस 3 का मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी 1/3 मल्टीप्लाई इस 576 को हम काटते हैं। ठीक है, 576 को हम काटते हैं तो हमारा ये स्क्वायर होता है, किसका होता है, ठीक है 24 का, किसका 24 का होता है 576, इसे काटेंगे हम। ठीक है, तो ये 24 से काटेंगे, किससे 24 से काटते हैं, या फिर आपको जैसे नहीं काटना आता है तो पहले सबसे पहले 2 से काटना, उसके बाद ठीक है 3 से, इस तरीके से आप काटोगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 24। ठीक है, तो ये कितना, ये 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसकी पावर जो होगी वो कितनी होगी, ठीक है, यानी 24 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ ये 3 से 3 खत्म हो, ये कितना 7 इंटू कितना 24। ठीक है, 7 इंटू कितना 24, तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 24 का क्या था स्क्वायर था, उसकी पावर कितनी थी 1/2, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया तो 24 बचा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना 7 की पावर 3 लिख दिया था मैंने, और उसकी पावर कितना था 1/3, तो 3 से हमारा 3 खत्म हो गया, 2 से यहाँ 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ कितना 7 चौक 28 की 8 हासिल कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी, और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कितना आंसर आ गया 168। ठीक है, 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही होगा, नहीं अभी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करा देते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 की पावर दे रखा है शायद हमें कितना 6 की पावर 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2, ये डिवाइड दे रखा है तो 6 की पावर 5 को मैंने डिवाइड कर लिया। यहाँ से देखो मैंने क्या कहा था, जब हमारा बेस समान हो तो आपस में इसकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 6 की पावर कितना आ जाएगा 4 और 2 6, यहाँ से कितना 6 की पावर 5। अच्छा, यहाँ से देखो यहाँ पावर कितनी, अब देखो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये दोनों बेस समान हो गए तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ से कितना है 6 की पावर 6 माइनस का 5, तो यहाँ से 6 की पावर 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना 6 की पावर 1, आंसर आ गया कितना 6। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, बाद बाकी हमें कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ मिलता हो। ठीक है, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ आपको चीज़ें पसंद आ रही। ठीक है, तो मैंने आपको बोल रखा है अगर मैथ की क्लास को आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो बाद बाकी की भी क्लास हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्लासें हम डिस्कस करेंगे, कुछ अपनी हमारी जो टीम वर्क है, ठीक है, जो हमारी क्या नाम जो हमारे सहयोगी टीचर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कवर करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना प्यार इस क्लास को दोगे उसी से मुझे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप लोग इस क्लास को ज़्यादा प्यार नहीं देंगे, आप ज़्यादा ऐसे शेयर नहीं करेंगे आप, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आ रही तो एक ही आपसे देखो, वैसे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ सारी चीज़, बस इतना ही तो बोल रहा हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, आपके जो भी ग्रुप्स वगैरह उसमें हर किसी में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके जो भी घर में जितने भी मोबाइल, हर किसी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक शेयर मांग रहा हूँ। यानी आप ये मान सकते हो कि मैं अपनी गुरु दक्षिणा में सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आपके पास ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें शेयर कर दो, और आपके घर में जितने भी मोबाइल्स वगैरह हैं उसमें हर किसी चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चैनल का नाम तो आपको पता ही है, ARV स्टडी है, कि उस पर सर्च करो, उसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके जो भी दोस्त हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लो, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब के अंदर। आपको DLED से रिलेटेड 4 सेम की कोई भी इतनी अच्छी तरीके से क्लास नहीं कराएगा जितनी अच्छी तरीके से मैं करा रहा हूँ प्रॉपर वे में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके सारी क्लासें आपको मिलें। ठीक है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतनी ही जल्दी मैं आपकी सारी क्लास अपलोड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बचा, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। ठीक है, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8, और यहाँ डिवाइड दे रखा था 3 की पावर 12। ठीक है, 3 की पावर 12। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 3 की ये दोनों संख्या कैसे लिखी है, मल्टीप्लाई में इन्हें ऐड कर देंगे। 8 7 कितने हो गए 15, यानी 3 की पावर कितना हो गया 15, सॉरी 3 की पावर कितना 15 अपॉन यहाँ से कितना है 3 की पावर 12। मैंने क्या कहा था, जो हमारा बेस समान होता है तो जो पावर्स होती है आपस में क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो 3 की पावर 15 माइनस 12, तो यहाँ से कितना हो जाए 5 की पावर 3 की पावर 3। ठीक है, कितना हो गया 3 की पावर 3 हो गया, क्योंकि 15 में से मैंने 12 को माइनस किया तो कितना बचा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको ये कोशिश की थी कि जितने भी क्वेश्चन कराएं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वही मैंने सभी का कलेक्शन किया है। और आज आपकी ये घातांक एवं करड़ी की लास्ट क्लास थी। कल हम करेंगे वर्गमूल वाली, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, उसके बाद घन एवं घनमूल बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। उसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और उसका प्रॉपर मेथड भी बताएंगे, जिससे कि देखो हमें आपका डीएलएड जो एग्जाम है वो ये नहीं कहता कि शॉर्ट ट्रिक से करो, वो तो अपना अब मेथड मांगेगा। ठीक है, लेकिन हम जैसे यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, यानी बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही जल्दी, कितनी जल्दी से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भी तो, यानी आप लोग जो 4th सेम के जितने भी हैं उनका भी इस बार टेट का एग्जाम पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी टेट की क्लासें भी यहाँ पे सारी अपलोड की जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट टेट वाला भी देख रहा है वो भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं आपका वर्ग एवं वर्गमूल वाला चैप्टर लेके। ठीक है, घन एवं घनमूल बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।